हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी चैनल रवि क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 12 जो कि है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इसका नाम है। तो इसके टाइटल के हिसाब से ही इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि सोसाइटी जब ट्रांसफॉर्म होती है तो क्या क्या उसके पहलू होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र हमारी मदद करता है। आपको बताना है कि किस में मदद करता है। जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी जो है वो हमारी किस में मदद करेगी। ऑप्शन ए है कि समाज में सामाजिक परिवर्तन के जटिल सेट को समझने में। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन का विरोध करने में। ऑप्शन तीसरा है समाज में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में। या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका विकल्प ए, समाज में सामाजिक परिवर्तन के जटिल सेट को समझने में जो है सोशियोलॉजी हमारी मदद करती है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल चेंज इन सोसाइटी। देखिए, अगर आपको हिंदी में थोड़ा सा जटिल लगता है तो आप इंग्लिश में भी मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, पूरी की पूरी यूनिट्स उसमें अवेलेबल हैं, अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप उनको भी व्यू कर सकते हैं और इनको भी, क्योंकि आपका पेपर बाइलिंगुअल आएगा तो आप किस मीडियम से बिलोंग करते हैं वो कोई मैटर नहीं करता है। आप दोनों की दोनों जो है प्लेलिस्ट आराम से देख सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो है फैक्टर्स वो सोशल चेंज को अफेक्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है जैविक और भौगोलिक कारक यानी कि बायोलॉजिकल और ज्योग्राफिक फैक्टर्स। दूसरा ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक कारक यानी सोशियो कल्चरल फैक्टर। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव जो है सारे के सारे जो कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। और ये कारक जो है मुख्य रूप से विभिन्न समाजों में अलग अलग समय में परिवर्तन की दर और प्रकृति में अंतर के लिए जिम्मेवार होते हैं। क्योंकि देखिए, एक यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, सोसाइटी टू सोसाइटी और पीपल की एक्टिविटीज पर ये डिपेंड करता है, वहाँ की कल्चर पर डिपेंड करता है कि कितने डिफरेंस आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलता है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं। तकनीकी फैक्टर यानी कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर, बायोलॉजिकल और ज्योग्राफिक फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर्स जो है वो सोशल चेंज को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विकासवादी सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को मानते हैं। जो विकासवादी सिद्धांत हैं यानी कि जो भी इवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं वो सोशल परिवर्तन को किस रूप में देखती हैं। ऑप्शन ए है डीके के रूप में, क्षय के रूप में। ऑप्शन बी प्रोग्रेस यानी प्रगति के रूप में। ऑप्शन सी है उसको समाज विरोधी रूप में ये देखती हैं। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका प्रगति, प्रोग्रेस के रूप में जो है जो भी इवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं वो सामाजिक परिवर्तन को देखती हैं। कि जब भी प्रोग्रेस होगी तो इस इवोल्यूशन में जो भी है इवोल्यूशनरी थ्योरीज वो ये मानेंगी कि समाज में परिवर्तन तभी हो जब भी होगा तो प्रोग्रेस होती है, उससे समाज जो है आगे की तरफ बढ़ता है, कुछ ना कुछ भलाई के लिए ही परिवर्तन होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से अगस्त कॉम्टे जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान और समाजशास्त्र के संस्थापक हैं, उनके द्वारा प्रस्तावित में इनमें से कौन सा विकास का वह चरण है जिससे वो स्वयं भी गुजरे हैं। तो करेक्ट आंसर आपको पिक आउट करना है। तो पहला ऑप्शन है धर्मशास्त्रीय चरण, दूसरा है तत्व मीमांसा चरण, ऑप्शन तीसरा है सकारात्मक या वैज्ञानिक चरण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है उपरोक्त सभी, सभी चरणों से अगस्त कॉम्टे जी हैं वो गुजरे हैं। तो देखिए, आपको ये भी याद रखना है अगस्त कॉम्टे कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस से वो बिलोंग करते थे। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी है। तो आपको सारे के सारे चरण जो हैं वो याद रखने हैं। पहला क्या है, धर्मशास्त्रीय चरण यानी कि थियोलॉजिकल जो सोसाइटी होती है, थियोलॉजिकल स्टेज जो होती है। दूसरा है तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिकल। देखिए, कुछ नाम जो है आपको हिंदी में याद रखने मुश्किल हो जाते हैं तो वो मैं इसलिए इंग्लिश में बता रही हूँ, मेटाफिजिकल। और तीसरा सकारात्मक या वैज्ञानिक चरण यानी कि पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज। तो ये सब जो है अगस्त कॉम्टे जो है उन्होंने इन स्टेजेस को बताया है कि इनसे वो स्वयं भी गुजरे हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि जो साइक्लिकल थ्योरीज हैं उनका मानना है कि समाज जो है वो एक चरण से गुजरता है, चरणों की श्रृंखला से गुजरता है, 2 चरणों से या बिना चरण के। तो देखिए, समाज जो है वो चरणों की एक श्रृंखला से गुजरता है, सीरीज होती है स्टेजेस की जिनसे जो है पूरा समाज गुजरता है। जैसे मानव के जीवन में जो है उसके विकास में कई स्टेजेस आती हैं, ऐसे ही सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी बहुत सारी स्टेजेस आती हैं जिनसे सभी मनुष्य जो हैं गुजरते हैं।
प्रश्न नंबर 6 है कि परिवर्तन के समाज शास्त्रीय विश्लेषण में परिवर्तन का द्वंद्वात्मक जो पैटर्न है, डायलेक्टिकल जो पैटर्न है, वो पेश करने वाला पहला व्यक्ति आपको बताना है कि कौन है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है क्रोवेबर, ऑप्शन सी है हेनरी मॉर्गन या ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो करेक्ट आंसर जो है वो है कार्ल मार्क्स। इस अवधारणा का विश्लेषण पहले ही जर्मन दार्शनिक GWF हेगल ने कर लिया था। तो देखिए इसका विश्लेषण उन्होंने किया था। तो आपसे यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी आपके ऑप्शंस में डाल सकते हैं कि पहले इसका विश्लेषण किसने किया और फिर जो है इसका डायलेक्टल पैटर्न जो है इसको अच्छे से किसने डिफाइन किया, कार्ल मार्क्स ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि प्रश्न नंबर 7, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य आपका क्या है कि सामाजिक परिवर्तन जो है सोशल चेंज, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है। ऑप्शन ए है एक समाज में लोगों की संख्या, दूसरा जनसंख्या की विशेषताएं जैसे कि उम्र या लिंग, ऑप्शन सी है समाज की सामाजिक संरचना और संबंधों में परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है कि किसी समाज की सामाजिक संरचना और संबंधों में परिवर्तन होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है प्रश्न नंबर 8। देखते हैं उसमें क्या है कि प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या कौन से कथन जो है सही है। पहला विकल्प है कि ये जो भी क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन होते हैं ये समाज या राज्य की संरचना में बड़े पैमाने पर बदलाव है। ऑप्शन बी कहता है कि आमतौर पर किसी समाज की संरचना के संपूर्ण आधार में बड़े या पूर्ण परिवर्तन का मतलब है। तीसरा विकल्प कहता है कि ए और बी जो दोनों सही हैं और चौथा विकल्प कहता है कि ना ए और ना बी जो है इसके सही विकल्प हैं। तो आपको बताना है कि क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तनों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका विकल्प सही सी जो है वो बिल्कुल सही है कि ए और बी जो है दोनों सही है। जो भी ऐसे चेंजेस होते हैं, जो भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं, क्रांतिकारी चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज स्केल पर होते हैं। पूरी जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, पूरी सोसाइटी की जो संरचना है उसको वो हिला करके रख देते हैं। और ये जो जनरली जो है इनमें जो एंटायर बेस होता है किसी भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर का वो इससे चेंज हो जाता है। तभी इसी कारण जो है इनको क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि सामाजिक परिवर्तन के संबंध में से गलत कथन आपको चुनना है कि जो इससे संबंधित नहीं है। पहला विकल्प कहता है कि यह सामाजिक परिवर्तन से निकटता से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि यह सामाजिक परिवर्तन का एक उग्र रूप है। तीसरा विकल्प कहता है कि आमतौर पर बड़े पैमाने पर समाज या राज्य का एक अधिक अचानक परिवर्तन है। ऑप्शन डी कहता है कि यह सीमित समय के भीतर लोगों के जीवन के तरीके में बदलाव नहीं करता। तो सही विकल्प जो है वो है आपका विकल्प डी कि सीमित समय के अंदर ये क्या है, लोगों के जीवन के तरीके में बदलाव नहीं करता। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, मतलब कि गलत कथन आपको चुनना था और ये गलत है। बाकी जो है वो बिल्कुल सही है, ए बी सी। और डी इसलिए गलत है क्योंकि ये लोगों के जीवन के तरीके में बदलाव करता ही करता है और इसमें बोला गया है कि नहीं करता है। तो आपको ध्यान से विकल्प पढ़ने होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि डैश एक सामाजिक आर्थिक प्रणाली को संदर्भित करता है जहां वस्तुओं का उत्पादन और स्वामित्व विशेष रूप से व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से लाभ के लिए उनको बेच दिया जाता है। तो देखिए अगर लाभ होगा तो आपको बताइए आप क्या होगा, उसको आप क्या कहेंगे, पूंजीवाद, सांप्रदायिकता, उदारवाद या कार्यात्मकता। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए पूंजीवाद। पूंजीवाद इसके नाम से भी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर कमोडिटीज को आप प्रोड्यूस करेंगे और उनको प्रॉफिट के लिए बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पूंजीवाद, यानी कि कैपिटलिज्म इसको कहा जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्राकृतिक आपदाएं क्या पैदा करती हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण परिवर्तन, दूसरा सामाजिक परिवर्तन, सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी कि जो भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं उनसे इन्वायरमेंटल चेंजेस भी होते हैं और सोशल चेंजेस भी होते हैं। बढ़ते हैं इस यूनिट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 12। यह विश्वास कि किसी का अपना समय वर्तमान या समकालीन अतीत या भविष्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, ये क्या है। ऑप्शन ए है उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, ऑप्शन बी है रेडिकलिज्म कट्टरपंथ, ऑप्शन सी है टेम्पेरो सेंट्रिज्म या ऑप्शन डी संरचनावाद। तो टेम्पेरो सेंट्रिज्म ये है कि इसमें क्या मानना होता है कि ऐसा विश्वास कि जो प्रेजेंट का टाइम जो है, जो वर्तमान का काल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है
आपके पुराने या भविष्य के समय से, क्योंकि आप जो भी जिए आप वर्तमान में जिए। तो इसी के साथ जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। नोट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी जो भी जिनको इसकी ज़रूरत है, जो भी ये जिन्होंने भी ये BSHF सब्जेक्ट लिया है और एग्ज़ाम देना है, सभी की हेल्प हो सके। थैंक यू।